गंगा जल अपने आप में एक बहुत ही सफल फिल्म है। लोग आज भी उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि कई कई बार देखी उस फिल्म को। तो ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसी विषय को लेकर के, समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के, और गंगा जल जैसी दूसरी फिल्म बनाना आसान बात नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई 13 साल गंगा जल बनाने के बाद, इस तरह के बदलाव हुए और ऐसी नई कहानी मुझे मिली एक महिला पुलिस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, जो सिर्फ कोई किसी एक किरदार से ड्रॉ की हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा ये कहानी कही जाए। तो ये वो सीक्वल नहीं है गंगा जल का, नई कहानी है, नए किरदार है, नई घटना है, नया नया जगह है। उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शूल करके पिक्चर जो है वो पुलिस और समाज के संबंधों पर थी, गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों पर थी, और जय गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के है। लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो गंगा जल से टाइटल जय गंगा जल, ये तो बहुत नज़दीक का टाइटल लगता है। तो इसमें एक जो मुख्य मकसद ये है कि गंगा जल में सब पवित्र कर देंगे, यानी कि क्राइम फ्री सोसाइटी की बात की गई थी, ऐसी परिकल्पना थी। तो वो परिकल्पना अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि जय गंगा जल में भी हम बात कर रहे हैं ऐसे कि सिस्टम डिलीवर करे और हमारे समाज में क्राइम ना हो। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग का सवाल आता है, वो हम कई वर्षों से बात कर रहे थे कि साथ में काम करना चाहिए, और जब मैं इसको डेवलप करने लगा तो चर्चा उससे हुई, बातचीत हुई। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, तुम बाजीराव कर रही हो, फिर क्वांटिको करने जा रही हो, फिर पता नहीं कहीं चांद वांद पे जाओगी कोई नई फिल्म करने के लिए, कौन तुमको ढूंढता रहेगा। तो नहीं नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं। 15 मिनट में मैंने उसको संक्षेप में कहानी सुनाई, और उसने कहा कि ये आभा माथुर का रोल तो मैं ही करूँगी और मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा। मैंने उसको कहा बिल्कुल तुम कर सकती हो, वक्त निकालो। तो उसने बाजीराव और क्वांटिको के बीच में जो 30-31 दिन का समय था वो निकाला उसने, और हमने इस फिल्म को उस बीच में पूरा कर लिया। तो अब वो मेरी पहली चॉइस थी, और संजोग से वो फिल्म भी कर चुकी। जहाँ तक मेरे इसमें एक किरदार करने का प्रश्न होता है, बीएन सिंह, भोलानाथ सिंह, डीएसपी का रोल मैंने किया है। जब मैं लिख रहा था तो 4-5 ऐसे डीएसपीज जो एक मध्य प्रदेश में है, एक यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में भी हैं, उन लोगों से बात करते वक्त मुझे खास उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी लाइफ है, उनके जो तरीके हैं, वो क्यों क्यों करते हैं वैसा, उनके बारे में क्यों इस तरह की धारणा है, वो सब थोड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। और मैंने समझा कि ये रोल जो है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं ये सोच भी रहा था कि मैंने सब कुछ कर लिया फिल्म मेकिंग में। सिर्फ एक ये फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस जो होता है, जो एक बड़ा अभिन्न अंग है, एक्टरों को तैयार किया 30-35 वर्ष, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामचीन और बहुत नए कलाकारों को भी तैयार किया। कैसे उनको तैयार किया जाता है, उसकी प्रक्रिया देखी, समझा भी, सीखा भी। तो एक इच्छा थी कि ये जो आयाम है फिल्म मेकिंग में एक्टिंग का, इसको भी पूरा किया जाए। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ में जाता हूँ तो उसके हर चीज़ को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किया मैंने, और संजोग से प्रियंका चोपड़ा और बाकी के सभी सह कलाकारों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला। बड़े अच्छे से सबने सपोर्ट किया, और मज़ा आया, काम किया है हमने। एज अ डायरेक्टर ऑल्सो भी बहुत इंगेज रहना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रहता हूँ, प्रोड्यूसर भी रहता हूँ, राइटर भी रहता हूँ। तो वैसे भी बहुत सारे चीज़ें करने को रहती हैं। और लेकिन सिर्फ क्या, अपने अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक उत्कंठा होती है। तो एक सही समय पर आकर के इच्छा जागृत होती है, और लगता है कॉन्फिडेंस आपको आता है, तो आप करते हैं। क्योंकि एक्टिंग है, आसान चीज़ नहीं है, उसकी अपनी टेक्निक है, उसकी अपनी प्रोसेस है। और जब मैंने डिसाइड किया तो फिर उसको मास्टर करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, और
उसका फ़ायदा भी लिया, क्योंकि जिम्मेवारी का काम होता है। आप जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप निराश नहीं कर सकते। मैं तो अपने आप को निराश करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं कभी भी नहीं करता। इसलिए ऐसी ज़रूरतें होती है। कल को मान लीजिए कि इच्छा करती है कि जैसे पियानो बजाना सीखना शुरू किया है कि कुछ कंपोज़ करूं, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कंपोज़ करूंगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़िंदगी में ही कर सकते हैं, और एक आदमी चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। और जिन लोगों से बातचीत होती है और जिन लोगों से संपर्क में हूँ, उनका रिस्पांस अच्छा रहा। थोड़ा आश्चर्य वाला रिस्पांस था, लेकिन प्रोत्साहन देने वाला रिस्पांस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद लोग जज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली मैंने उस रोल को या पार्ट को किया है। लोग फिल्म देखते वक्त मुझे भूल जाएं और उस कैरेक्टर को याद रखें तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ।